रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर एक प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा। कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया, आप बार बार यही बातें कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ। मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौवे की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो, वो कब दे रही हो? जी, मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है। ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौवे, तूने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौवा साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है। मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी, लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए। बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2000 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौवा फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तो मेरी दुकान पर आ जाना, मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तो उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा। मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है।
बहुत समय पहले की बात है। चंपकवन जंगल में भूरी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत नफरत किया करते थे क्योंकि वो काली थी। एक सुबह भूरी, तू मेरे सामने सुबह सुबह मत आया कर, बिल्कुल चुड़ैल लगती है। कम वक्त पूरा दिन मेरा खराब कर देती है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आई हूँ। चल भाग यहाँ से अपने घोंसले में। जिस खाने पर तेरी नजर जाएगी वो सब राख हो जाएगा। जब सभी लोग खा लेंगे तब मैं तुझे बुला लूंगी। माँ, तुम मुझे इतना डांटती रहती हो और पिंकी को तो बहुत प्यार करती हो। खबरदार, जो तूने पिंकी से अपनी बराबरी की तो उसका रंग देख, गुलाब जैसा गुलाबी है और तू तो बिल्कुल कोयले जैसी काली है। तुझे देखते ही मुझे उल्टियाँ आने लगती हैं। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर भूरी रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। जब सभी परिवार के पक्षी खाना खा लेते हैं तब उसकी माँ उसे बुलाती है। अरे करमजली, आकर खा ले और उसके बाद सारे बर्तन धो देना। ठीक है माँ। जब भूरी खाना खाने आती है, ये क्या माँ, ये तो सूखी रोटी है, इसके साथ तो सब्जी भी नहीं है। यही बचा है खाने को, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो भूखी मर। किसी तरह भूरी सूखी रोटी खाती है। एक दिन भूरी के पिता जंगल में काम पर जा रहे होते हैं। तब भूरी आकर अपने पिता से कहती है, पापा, मेरी सैंडल टूट गई है, मेरे लिए नई सैंडल ला दो ना। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जल्दी हटाओ इस काली लड़की को मेरे आंखों के सामने से। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, अब पता नहीं मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा। अरे करमजली, तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपने घोंसले से मत निकला कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चली जा रही हूँ। हाँ हाँ, चली जा। तेरे चले जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम तुझसे पीछा तो छूट जाएगा। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम इस तरह मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रही हो? देखना, एक दिन तुम्हें इसी बेटी पर गर्व होगा। इतना कहकर भूरी घर छोड़कर चली जाती है। भूरी भटकती भटकती पास के एक जंगल में पहुंचती है। धूप के कारण उसके नंगे पैर में छाले पड़ जाते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अच्छा होता मैं मर ही जाती। अब मैं कभी भी अपने घर नहीं जाऊंगी। तभी उसी जंगल से एक जादूगरनी गुजरती है। जब वो भूरी को जंगल में अकेली देखती है तो वो उससे पूछती है, बेटी, तुम इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जादूगरनी, ये देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। ये सब मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल देती हूँ, जिसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। फिर वो जादूगरनी भूरी को एक सैंडल देती है। बेटी, ये सैंडल इसे पहन लो और अपने घर वापस चली जाओ। जैसे ही भूरी सैंडल को पहनती है वो खूबसूरत हो जाती है। फिर वो अपने घर आती है। घर आने के बाद, अरे तुम कौन हो? किससे मिलना है तुम्हें? माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं भूरी हूँ। तू झूठ बोल रही है, तू तो भूरी हो ही नहीं सकती। भूरी तो बहुत काली है। माँ, ये देखो, मेरी जादुई सैंडल मुझे एक जादूगरनी ने दी है। इसे पहनकर मैं सुंदर हो गई। फिर भूरी खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी एक अमीर चिड़िया थी। वो अक्सर अपने नए नए कपड़े अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। देखो, ये मेरी नई फ्रॉक, इसे मेरे पापा पेरिस के जंगल से लेकर आए हैं। मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है, क्या तुम लोगों के पास है? और हाँ सुनो दोस्तों, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी ने महंगे केक का ऑर्डर दिया है। तभी उसकी सहेली टूनी कहती है, टुनटुनी, तुम्हें अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियों के साथ मनाना चाहिए। मैं तो अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है।
छी टूनी, तू भी क्या बात करती है। मैं और गरीब चिड़ियाओं के साथ अपना जन्मदिन मनाऊं? मैं अपना जन्मदिन तो बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ। देखो टुनटुनी, अपने पैसों का ज्यादा घमंड मत दिखाओ। अरे मैं पैसों का घमंड कहाँ दिखा रही हूँ? मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, यानी तुम लोग मेरे से जलती हो। मैंने तुझे बता दिया, मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है, तुम लोग आ जाना, ठीक है? ये सुनकर टोनी अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन अगले महीने है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अरे टूनी बेटा, आज तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, मेरी एक सहेली है टुनटुनी, वो अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती है। 2 दिन बाद जन्मदिन है, उसने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया है। तो क्या हुआ बेटा, तू चली जाना। इसलिए तो पूछ रही हूँ माँ कि तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जब मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? तो तू ही बता बेटा, तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे इस बार नए सैंडल चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्त टुनटुनी मुझे अपनी सैंडल दिखाकर चिढ़ाती है, और मुझे नई फ्रॉक भी चाहिए। ठीक है बेटा, तू जो चीज मांगती है मैं जरूर पूरा करूँगी। 2 दिन बाद टुनटुनी के जन्मदिन पर टोनी टुनटुनी के घर जाती है। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या है इसमें? तू खुद ही खोल कर देख ले टुनटुनी। जैसे ही टुनटुनी टोनी का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, अरे इसमें तो पेन है। मैं जानती थी टोनी, तो इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकती। तुम गरीब पक्षियों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मुझे तुम महंगे गिफ्ट दे सको? ये सुनकर टोनी उदास हो जाती है। टुनटुनी, इस पेन का अपमान मत करो। गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है टोनी, ज्यादा मुझे लेक्चर मत दे। जा, आप जाकर बैठ जा, थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी केक काटती है और अपने दोस्तों को अपने नए गिफ्ट दिखाकर उन्हें नीचे दिखाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। जब टोनी का जन्मदिन आता है, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करती है। तब टुनटुनी इसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, टोनी, तू तो अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियाओं के साथ मनाती है, मैं आकर वहाँ क्या करूँगी? मुझे गरीब पक्षियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन टुनटुनी, एक बार मेरे बर्थडे पर आकर देखो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो मैं आ जाऊंगी। शाम को टुनटुनी टोनी के घर जाती है। वहाँ टोनी की माँ हलवे को केक की तरह सजाए हुए थी और कुछ गरीब चिड़िया के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टोनी से कहती है, टोनी, तू ठीक कहती है, मैं अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हूँ। सही मायनों में तू अपना जन्मदिन मना रही है। आज के बाद से मैं भी अपना जन्मदिन इन गरीब चिड़ियाओं के साथ ही मनाऊंगी। इनके चेहरे की खुशी देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिली है। टुनटुनी, इस जहाँ में कोई भी अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता। कोई जन्म से ही अमीर होता है तो कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। इसलिए हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर टुनटुनी उन गरीब चिड़ियाओं के साथ मिलकर टोनी का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है।